क्या दिल्ली कार ब्लास्ट में शू बम का इस्तेमाल किया गया था? धमाके वाली कार से टीएटीपी मिलने का क्या मतलब है? क्या है ये टीएटीपी, जिसे जानकार मदर ऑफ सैटर्न बताते हैं? दिल्ली कार ब्लास्ट जांच में नया अपडेट सामने आया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के मुताबिक जिस i20 कार में धमाका हुआ था उसमें टीएटीपी के अवशेष मिलने की पुष्टि हुई है। कार में ड्राइवर सीट के पास एक जूता मिला है। इस जूते और कार के दोनों टायर पर टीएटीपी मिला है। ब्लास्ट में सुरक्षा एजेंसियों को शू बम यानी जूता बम के इस्तेमाल होने का शक है। हम बार बार टीएटीपी का नाम ले रहे हैं। क्या है ये टीएटीपी, अब ये समझते हैं। इसका पूरा नाम है ट्राई एसीटोन ट्राई परऑक्साइड। इसे एसीटोन परऑक्साइड भी कहते हैं। एसीटोन और परऑक्साइड को मिलाकर ये कंपाउंड बनता है। एसीटोन और परऑक्साइड दोनों ही हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में मिल जाते हैं। आपको एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर में मिल जाएगा, और बात अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड की जाए तो ये ब्लीचिंग क्लीनिंग एजेंट है। दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है टीएटीपी। इसका निकनेम, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, इसे मदर ऑफ सैटर्न यानी शैतान की माँ इसका मतलब है। जानकार बताते हैं कि ये दिखने में वाइट, क्रिस्टल या पाउडर या स्टिकी लिक्विड या एमॉर्फस, इन सभी फॉर्म में हो सकता है। एमॉर्फस का मतलब होता है वो पदार्थ जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। इसे बनाने से लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने तक काम बहुत जोखिम भरा होता है। क्यों? थोड़ी सी भी कोताही बरती तो ये फट सकता है। हल्की सी गर्मी, झटका या रगड़ाव से विस्फोट हो सकता है। ये सब काफ़ी है विस्फोट के लिए। मदर ऑफ सैटर्न यानी टीएटीपी एक ऐसा विस्फोटक है जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, इसलिए आउटडेटेड डिटेक्शन स्कैनर यानी वो पुराने तरीके वाले जो डिटेक्शन स्कैनर हैं वो ट्रेस नहीं कर पाते इसे। डिटेक्शन स्कैनर, जिससे आपने देखा भी होगा, जिससे बम डिटेक्ट किया जाता है, उसे डिटेक्शन स्कैनर कहते हैं। जो पुराने डिटेक्शन स्कैनर हैं वो टीएटीपी को नहीं ट्रेस कर पाते हैं। सेना ने टीएटीपी का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दिया है। वजह है इसका वोलेटाइल नेचर, बिल्कुल अस्थिर, माने भरोसा करना मुश्किल है कि कब फट जाए। आपने टीएनटी बम का नाम सुना होगा। टीएटीपी इससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। जानकार इसके बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। इसको एक्सप्लोड करने के लिए किसी डेटोनेटर की जरूरत नहीं है। बहुत हाई इंपैक्ट, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी या हीट अगर होता है तो बहुत ही इजीली जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है, और बहुत मिनिमल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट रहती है। पहले जो है ये जो टीएटीपी था ये एज अ डिटोनेटर यानी कि हाई एक्सप्लोजिव में एज अ डिटोनेटर यूज किया जाता था, लेकिन लेटर ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सप्लोजन और उसकी घातक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको ही एज एन एक्सप्लोजिव कंपोनेंट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने लग गया है। अब 10 नवंबर का ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जिस दिन ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट से पहले कार धीरे धीरे ट्रैफिक सिग्नल की तरफ बढ़ रही है। इसी कार में आरोपी उमर उन नबी बैठा था। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आ रही है कि उमर धीरे धीरे कार ड्राइव कर रहा था, धीरे धीरे सिग्नल की तरफ बढ़ रहा था ताकि टीएटीपी पहले ही ना ब्लास्ट हो जाए, क्योंकि ब्लास्ट के लिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया, एक माइनर सा झटका या रगड़ाव ही काफ़ी है। 10 किलो टैप अगर इस्तेमाल ढंग से किया जाए तो ये 10 किलोमीटर के रेडियस में सारी चीज़ों को उड़ा देगा, आने वाली कोई भी चीज़ों को, क्योंकि हाईली वोलाटाइल है। मतलब ये जैसे जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ये एक्सप्लोड करता चला जाएगा। कभी भी कोई भी टेररिस्ट माइंडसेट का आदमी जो इस केमिस्ट्री का जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जानकारी हो, केमिस्ट्री के लैब की जानकारी हो, वो कभी भी बना सकता है, कहीं भी बना सकता है। इतना इजी है। अब जो एक्सप्लोसिव इतना ज़्यादा घातक है उसे बनाया कैसे गया, इसका इतिहास क्या है, ये भी जान लेते हैं। इसे 1895 में जर्मन केमिस्ट रिचर्ड वॉल्फेनस्टीन ने बनाया था। वोलेटाइल नेचर की वजह से बाद में इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन आतंकवादी इसे वेपन की तरह इस्तेमाल करने लगे। इसको एक जर्मन साइंटिस्ट ने बनाया था, एक्सप्लोसिव के टेस्टिंग के दौरान ही बनाया था, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी इतना था कि थोड़ा सा भी मिस हैंडलिंग जो है बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता था। तो इसके लिए बिल्कुल ही उसका उपयोग बंद कर दिया था। उसके बाद में 2000 ऑनवर्ड्स इसको टेररिस्ट एक्टिविटीज में धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी स्टडीज और रिसर्च को कॉन्क्रीट डेवलपमेंट हुआ तो मेनली टेररिस्ट एक्टिविटीज में इसको यूज होने लग गया। और पहले जैसे मैंने कहा था कि इसको एज अ डिटोनेटर यूज करते थे। बड़े पीईटी
इन टाइप के एक्सप्लोजिव्स में। बट जैसे ही पता चला कि इसकी घातक क्षमता ज्यादा है, तो 2000 में एक शू बॉम्बर करके, ऑल्दो इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट, लेकिन उसमें यूज हुआ था, पेरिस ब्लास्ट में यूज हुआ था, ब्रुसेल्स में यूज हुआ था, लंदन ब्लास्ट जो 2005 में था उसमें भी ये एक कंपोनेंट था। और ये इंडिविजुअल एज अ एक्सप्लोसिव इंग्रेडिएंट नहीं यूज करते, इसको अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और कॉम्बिनेशंस में यूज करने के बाद में इसकी घातक क्षमता और ही ज्यादा बढ़ जाती है। इस केस में सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। एनआईए ने ये साफ कर दिया है कि डॉक्टर उमर नबी जो धमाके वाली कार में बैठा था वही सुसाइड बॉम्बर था। मामले में जो आगे अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।